हे, अगर तुम अभी अकेले हो तो शायद स्क्रीन के थोड़ा और करीब आ जाओ, या तुम जानते हो, एक एक्स्ट्रा लाइट ऑन कर लो, क्योंकि जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने वाला हूं वो सिर्फ एक और हॉन्टेड हाउस की कहानी नहीं है। ये वाली, ये नेहा और राहुल के साथ हुई थी और ये तुम्हें अंदर तक डरा देगी। तो नेहा और राहुल, जिनकी नई नई शादी हुई थी, ओडिशा के एक शांत गांव में इस पुराने लेकिन प्यारे घर में रहने आ गए। शुरू में सब कुछ बहुत बढ़िया था। सुबहें चिड़ियों से भरी होती थीं, शामें हंसी मजाक से। लेकिन जल्द ही नेहा, जो दिन में घर पर अकेली रहती थी, उसे चीजें नोटिस होने लगी। ये छोटे छोटे शुरू हुआ। किचन में कोई आवाज, जैसे कोई भारी बर्तन गिर गया हो, उसे एकदम से रोक देती थी। लेकिन जब वो देखती तो कुछ भी अपनी जगह से हिला हुआ नहीं होता था। कभी कभी बाथरूम का नल अपने आप खुल जाता था और जैसे ही वो उसे बंद करने जाती, वो रुक जाता, जैसे कोई अनसीन चीज खेल खेल रही हो। रात में जैसे ही उसे लगता कि राहुल दरवाजे पर है, वो दरवाजा खोलती तो कुछ भी नहीं होता था। सिर्फ ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती थी। ये फीलिंग कि कोई कुछ घर में था और स्ट्रांग होती गई। उसे अपने ठीक पीछे किसी की प्रेजेंस महसूस होने लगी, यहां तक कि उसकी गर्दन पर एक गर्म सांस भी। फिर ट्रेजेडी हुई। नेहा प्रेग्नेंट हुई, लेकिन उसका बच्चा नहीं बचा। एक बार, फिर 2 बार, फिर तीसरी बार, हमेशा ऐसे रीजंस के लिए जो डॉक्टर्स नहीं बता पाए। गांव वाले फुसफुसाने लगे, बैड लक, उन्होंने उसे कहा। नेहा को भी यह मानना शुरू हो गया। वो गिल्ट और अकेलेपन में टूट गई। राहुल उसका सहारा बनने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे भी अपने घर में डार्कनेस महसूस होने लगी। उनके बीच की गर्माहट फीकी पड़ गई। उसकी जगह एक ऐसी ठंडी ने ले ली जिसे कोई ब्लैंकेट ठीक नहीं कर सकता था। नेहा की मां एक स्पिरिचुअल हीलर को लेकर आई। उसने कहा कि ब्लैक मैजिक था, किसी करीबी ने उन्हें शाप दिया था। उस रात घर हॉस्टाइल हो गया। फर्श पर खून के धब्बे दिखाई दिए। एक स्टैटिक से भरी टीवी अपने आप ऑन हो गई और एक कर्कश आवाज ने फुसफुसाया, मैं अभी भी यहां हूं, यहां सब कुछ मेरा है। हीलर ने मंत्रों और रिचुअल्स से मुकाबला किया। दीवार पर परछाइयां मुड़ने लगी और दरवाजे पर एक सिंगल अननेचुरल पैर दिखाई दिया, जो पीछे की ओर मुड़ा हुआ था, सभी लॉजिक को धता बताते हुए। और आखिर में सच, वो बदला लेने वाली आत्मा कोई ऐसा था जिसे वे प्यार करते थे। वह एक इंसान जिसने राहुल को बेटे की तरह पाला था। उसकी अपनी चाची ईर्ष्या से भर गई थी। अपने प्यार को कुछ राक्षसी में बदल दिया। हर भूत कोई अजनबी नहीं होता। कभी कभी जो हमें सबसे ज्यादा सताते हैं वो वही होते हैं जिन्हें हम कभी बुरा नहीं कहते। तो इससे पहले कि तुम आज रात लाइटें बंद करो, अपने आप से पूछो, क्या तुम सच में जानते हो कि तुम्हें कौन देख रहा है?